Good morning dear students of 6th class. So today our topic is polygons. ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स होता है जो लाइन से कोई भी फिगर बनती है। जैसे ट्राइंगल को हम लाइन से ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ करके करते हैं, या स्क्वायर जिसमें लाइंस यूज होती हैं, मतलब उसको पॉलीगन्स कहेंगे। जिसमें कर्व यूज होगा उसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। जैसे कोन होता है या सर्कल होता है, उसको पॉलीगन्स नहीं कहते हैं। वही पॉलीगन्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस को मिला के। अब उसमें दो तरह के पॉलीगन्स होते हैं, एक रेगुलर एंड एक होता है इरेगुलर। तो बहुत ही सिंपल है, आपने याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसकी सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इरेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी साइड्स तो इक्वल हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, इन एन इरेगुलर ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल मेजर। ठीक है, ना तो उसकी साइड्स इक्वल होंगी और ना ही एंगल इक्वल होंगे, वो होंगे इरेगुलर पॉलीगन्स। और रेगुलर पॉलीगन्स होंगे जिनकी साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे ट्राइंगल में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो एक रेगुलर पॉलीगन्स होती है। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस और स्केलन जो होती है वो इरेगुलर होती है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी तीनों अलग होती हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ गया। क्वाड्रिलेटरल में जो स्क्वायर है उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं और जो साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये है एक रेगुलर पॉलीगन। बाकी जो रेक्टेंगल हो गए, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, या रोम्बस हो गया, या काइट, ये सारे इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल साइड्स कभी साइड इक्वल नहीं होंगी या कभी एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में आइट साइड के तो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरह रोम्बस के भी, लेकिन एंगल सेम नहीं होते हैं। ये आमने सामने के तो सेम होंगे लेकिन सारे सेम नहीं होते हैं। उसी तरह पेंटागन, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर और नहीं है तो इरेगुलर। हेक्सागन का भी ऐसे ही होगा, हेप्टागन का भी ऐसे होगा और ऑक्टेगन का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने यही करना है कि रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, ये मैंने रोम्बस बनाया है, इसकी साइड्स भले ही इक्वल हैं, ठीक है, साइड्स इक्वल हैं इसकी, लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, एंगल आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। सो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज इट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, कौन से नहीं है? यस और नो में आंसर देना है, आपने ये बुक में ही करना है। पेंटेगन्स हैविंग ईच साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेंटेगन है, उसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है, तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा, मतलब यस। ट्राइंगल हैविंग साइड 4.5, 6, 4.5, दो तो इक्वल है लेकिन एक नहीं है, तो नो। ट्राइंगल हैविंग 4.5, 4.5, 4. तीनों 4.5 है, तो यस इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। ट्राइंगल विद एंगल A 60, B 60 एंड C 60, तीनों एंगल सेम है, इट मीन्स ये रेगुलर पॉलीगन है, यस। ट्रेपेजियम जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, देखो, क्योंकि इसकी ये पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती हैं साइड्स। ठीक है, उसी तरह काइट में भी इक्वल साइड्स नहीं होती हैं, तो इनका नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर, जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड, हाउ मेनी रेगुलर पॉलीगन्स आर फॉर्म, नेम देम। ठीक है, तो ये बनाएंगे हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई हमने, मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और हर साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड, ये मिड पॉइंट इसको ज्वाइन करो। ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड। अब देखो, अब क्या कोई पॉलीगन सेम दिख रहा है आपको कि उसकी साइड्स इक्वल है? नहीं, सिर्फ यही जो ट्राइंगल है वो इक्वल साइड्स हैं और इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका 1 रेगुलर पॉलीगन, और क्या नाम है उसका? ABC, ट्राइंगल ABC। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पॉलीगन्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मैंने शुरू में ही बताया पॉलीगन्स कौन होते हैं? जो लाइन से
बनते हैं, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर्व से बना है, ये लाइन से बना है, ये कर्व से बना है और ये लाइन से बना है। तो कौन से हैं पॉलीगन? ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो, यहाँ पे यस, यहाँ पे नो और यहाँ पे यस। स्टेट वेदर द पॉलीगन्स आर रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर कौन है और इरेगुलर कौन है? बहुत इजी है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल है, वो कौन सा है? रेगुलर, ठीक है। तो फर्स्ट की साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है, तो ये आ गया रेगुलर। इसके साइड्स भी इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये आ गया इरेगुलर। इसके भी साइड्स भी इक्वल नहीं है और एंगल्स भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आ गया इरेगुलर। अब इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं, तो ये आ गया रेगुलर। इसके दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन तीसरा जो है वो डिफरेंस है, तो ये इरेगुलर। तो इस तरह से ये आपने बुक में करने हैं और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड जो है वो कॉपी में करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास।